हम ट्रेडर्स इस क्लासिक ब्रेकआउट पैटर्न को मिस कर देते हैं और प्रॉफिट से दूर रह जाते हैं। बट व्हाट इफ मैं बोलूँ कप एंड हैंडल आपको दे सकता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अगर सही से यूज किया जाए। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कप एंड हैंडल का स्ट्रैटेजी का लर्निंग वीडियो। तो क्या होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, पहले हम ये समझते हैं। तो ये कुछ नहीं होता है, ये राउंड शेप्ड बॉटम होता है। इस तरह से बॉटम बनता है। इसको बुलिश कंसिडर किया जाता है ऑलवेज, बिकॉज ये जनरली आपको बॉटम पे फॉर्म होता हुआ दिखता है। आफ्टर अ बिग डाउन ट्रेंड ये आपको बॉटम पे फॉर्म होता हुआ दिखता है, इसलिए इसको बॉटम पिकिंग स्ट्रैटेजी भी आप कह सकते हो। इसका साइकोलॉजी, इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि जो बायर्स होते हैं, सारे बायर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रीग्रुप होते हैं एंड उसके बाद चांसेस होता है कि यहाँ से आपको एक बिग रैली प्राइस में जो है, एक बिग रैली आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, राइट। तो इस तरह से आपको मेनली इसका जो होता है ये राउंड शेप्ड आपको बॉटम दिखाई देता है। इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी, पर पहले थ्योरी समझ लो। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कप एंड हैंडल के। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके पहले बताओ, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है कप फॉर्मेशन। जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया, इस तरह का राउंड बॉटम होता है। ये जो आपको राउंड बॉटम दिख रहा है, इस तरह से एक कप का फॉर्मेशन होता है, राइट। देन सेकंड होता है हैंडल फॉर्मेशन। हैंडल फॉर्मेशन में या तो पुल बैक, रीटेस्ट या कंसोलिडेट होता है ये, या कंसोलिडेशन होता है। वो हैंडल होता है, वो आपको इस तरह से दिखेगा। प्राइस जो है इस तरह से आपको दिखेगा, या तो पुल बैक करता हुआ, या तो यहाँ पे ये इस तरह से कंसोलिडेट भी हो सकता है। कभी कभी आपको इस तरह से दिखेगा, कभी कभी इस तरह से कंसोलिडेट होता है। ये दोनों वे आपको दिख सकता है, राइट। थर्ड होता है वॉल्यूम। आपको ग्रीन वॉल्यूम जो है वो हाई चाहिए होता है। ग्रीन वॉल्यूम जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता है तो नीचे में जो वॉल्यूम्स बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बॉटम एंड टॉप पे आपको वॉल्यूम चेक करना होता है। तो इस तरह पे आपको बिग बिग जो वॉल्यूम्स हैं ग्रीन के, वो बिग बिग आपको इस टाइम पे चाहिए जब जब भी आपका कप का फॉर्मेशन हो रहा होता है, राइट। एंड इसके लिए आइडियल टाइम फ्रेम मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम को आपको टॉप एंड बॉटम पे यूज़ करना बहुत अच्छा वर्क करता है। बीच में यूज़ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आइडियल टाइम फ्रेम जो होता है, आपको इसी टाइम फ्रेम पे इसको ढूंढना है, इसके बिलो आपको नहीं जाना है, राइट। इससे आपको रिलायबल पैटर्न्स मिलेंगे डेली, वीकली एंड मंथली। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। ये बहुत रेयर मिलता है, ये बार बार मिलेगा क्या? नहीं, ये बहुत ही रेयर पैटर्न होता है। बट जब ये मिलता है ना तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस उसके चलने के। तो अगर आपको रीटेस्ट नहीं पता है, प्राइस जो रीटेस्ट कैसे करता है, तो रीटेस्ट के ऊपर हमने आपको वीडियो दे रखी है बहुत ही ब्यूटीफुल सी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाली वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब कि वो ट्रेड चलने की आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें ट्रेड्स कम मिलते हैं। बट जब मिलते हैं ना तो वो चांसेस होता है उसके वर्क करने की, बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये तो वो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये अच्छा कप एंड हैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा है, राइट। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फर्स्ट देखना है सिमेट्री ऑफ कप। मतलब आपको कप जो है वो दोनों साइड से सेम दिखना चाहिए। आपको इस तरह का कप जो है बनता हुआ दिखना चाहिए। बॉटम जो है कप का इस तरह का दिखना चाहिए एंड इसमें कुछ डेप्थ भी होना चाहिए। लाइक ये डेप्थ इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल प्राइस आपको इस तरह से दिखेगा मान लो बनते हुए, तो ये तो फिर हम साइडवेज कंसिडर करेंगे, राइट। ये तो आपको बॉक्स पैटर्न फिर हो जाएगा, फिर वो कप पैटर्न नहीं होगा। कप के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ भी दिखना चाहिए। ये विजुअल आपको दिख जाएगा आप प्रैक्टिस करोगे तो। एंड जो हैंडल का डेप्थ है, सेकेंड चीज़ है जो
डेप्थ है हैंडल का, वो कप के डेप्थ से 50% कप के नीचे नहीं जाना चाहिए। कप का जो डेप्थ है, मान लो इतना कप का डेप्थ है, तो हैंडल आपका इसके 50% पे ही रहना चाहिए, मतलब यहीं तक आना चाहिए, इस तरह से आपका हैंडल बनना चाहिए, राइट। मतलब रीटेस्ट, मैंने बोला कि कप जो बनता है हैंडल, कप के बाद जो हैंडल बनता है वो मोस्टली रीटेस्ट होता है, या तो कंसोलिडेशन होता है या रीटेस्ट होता है। तो जब भी रीटेस्ट होगा तो आपका ये 50% ऑफ कप के डेप्थ तक ही जाना चाहिए, ये यहीं तक रहना चाहिए, उसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग कप माना जाता है, मतलब कि ये फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड थर्ड, ड्यूरेशन जो है, ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग होना चाहिए कप का, कि बिल्कुल एकदम मंथली चार्ट पे पिछले 10-20 साल से बन ही रहा है तो बन ही रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 ईयर्स जितना लॉन्ग है। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि 5 डेज का ही कप है, थोड़ा सा मीडियम टाइम का बन होना चाहिए ये फॉर्मेशन। एंड साथ में यहाँ पे तो मैंने आपको जो बता दिया कि वॉल्यूम्स, आपको ग्रीन वॉल्यूम जो है वो आपको देखना है कि ग्रीन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जिस टाइम फॉर्मेशन हो रहा है। आपको टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, इसके बिलो मत जाना, इंट्राडे में इसको ढूंढने मत चले जाना, क्योंकि इंट्राडे में आपको नॉइजेस बहुत मिलेंगे, राइट। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। बहुत रेयर है ये पैटर्न, जल्दी मिलता नहीं है, एंड इसको ढूंढने के लिए बहुत ही सारी प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है, तब आपको ये पैटर्न मिलता है। तो स्ट्रैटेजी है ये, एंट्री आपको करना है जब ब्रेकआउट होगा हैंडल का, ब्रेकआउट ऑफ हैंडल। बिल्कुल अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह का मान लो आपका कप बना, एंड यहाँ पे फिर इस तरह से आपका हैंडल बना, राइट। एंड यहाँ पे प्राइस आपका मान लो इस तरह से मूव कर रहा था, इस तरह से मूव कर रहा था। देन ये जब इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे आपकी अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है, तो इस कैंडल के ऊपर आप बाई करोगे। जब भी हैंडल का ब्रेकआउट होगा तब आप बाई करोगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से आपको बना के दिखाऊं, तो प्राइस जब आपका यहाँ पे ब्रेक करेगा, इस वाले कंसोलिडेशन जो ये रेंज है इसको ब्रेकआउट देगा, तब आप बाई करोगे। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो या तो ये वाली एंट्री वाली कैंडल, या इसके पीछे की जो कैंडल होगी लोअर लो जो होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट, इनिशियली आपको टारगेट बिल्कुल 1:2 रखना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको इसके नीचे जाना ही नहीं है, बिल्कुल टारगेट 1:2 रखना है। एंड उसके बाद आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेल कैसे कर सकते हो, मान लो आपका 1:2 कंप्लीट हो गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है आप उसको लगा दो एंट्री के ऊपर। देन आपका 1:3 कंप्लीट हो गया, बट ट्रेल करना स्टार्ट करना है वंस आपका 1:2 कंप्लीट हो जाए उसके बाद, राइट। देन आप स्टॉप लॉस लगा दो अपना 1:1 के ऊपर। तो ये आपको 2 का गैप रखना है इसमें ऑलवेज। 1:4 हो जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो 1:2 के ऊपर। तो 2 का गैप रखोगे तो आपका जल्दी से जो है ये हिट नहीं होगा। अगर मान लो 1:3 आपका कंप्लीट हुआ एंड 1:2 पे ही आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो, तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा तो ये आपका एग्जिट हो जाएगा। इसीलिए आपको 2 का इसमें गैप रखना है। तो ट्रेलिंग के ऊपर कैसे ट्रेलिंग किया जाता है, इसके ऊपर हमने आपको बिल्कुल, ये तो मैंने ब्रीफिंग कर दिया, बट इसके ऊपर हमने आपको बिल्कुल सेपरेट वीडियो दे रखी है कि ट्रेलिंग को आप कैसे यूज़ करते हो। तो आपने अगर ट्रेलिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मस्ट वॉच है वो। आपको जो ट्रेलिंग वाली वीडियो है वो हेल्प करेगी, आप कैसे ट्रेंड को जो है ना, आप कैसे पूरा ट्रेंड का मज़ा ले सकते हो किसी एक ट्रेंड का, तो वो आपको हेल्प करेगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करने हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल। 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने आज के लिए निकाल के रखे हैं आपके लिए, क्योंकि ये रेयर है ना, तो लाइव में ढूंढती तो जल्दी मिलता नहीं, इसलिए मैं आज पहले से मैंने निकाल के रखे हैं। ऐसे मैं पहले से कभी निकाल के नहीं रखती आपके लिए एग्जाम्पल, हम लाइव आपको दिखाते हैं ढूंढ के। तो डोंट एंटर बिफोर क्लियर ब्रेकआउट। आपको क्लियर ब्रेकआउट चाहिए तभी आपको एंटर करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया ये बॉटम पिकिंग स्ट्रैटेजी होती है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो बॉटम पिकिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर आप अच्छे से क्लियर ब्रेकआउट का वेट नहीं करोगे और एंटर कर दोगे ना, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बॉटम से जब प्राइस हमारा ऊपर जाता है ना, तो वो बहुत टाइम लगाता है कभी कभी ऊपर जाने के लिए, एंड कभी कभी वो फेल भी हो जाता है। तो इसीलिए बॉटम पिकिंग स्ट्रैटेजी में आपको क्लियर ब्रेकआउट का वेट करना है। देन आपको डोंट इग्नोर वॉल्यूम, क्योंकि टॉप एंड बॉटम पे ना वॉल्यूम एक्ट्स लाइक मैजिक। तो आपको टॉप एंड बॉटम पिकिंग, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, तो
इसको आपको मस्ट यूज़ करना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये आपको बचाएगा फेक जो भी स्ट्रैटेजीज़, जो भी फेक पैटर्न्स होते हैं, उससे आपको ये बचाता है। देन कप को आपको ना वी शेप्ड नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ये राउंड शेप्ड होना चाहिए, ये आपका वी शेप नहीं होना चाहिए, आपका कप इस तरह का होना चाहिए। तो वी शेप अगर आप कुछ ट्रेड करो तो वो वी शेप रिवर्सल हो जाता है, वो फिर डिफरेंट थिंग हो जाती है। तो कप आपका ऑलवेज राउंड होना चाहिए। एंड देन डोंट यूज इन ई लिक्विड स्टॉक्स या सर्किट स्टॉक्स। हम कप एंड हैंडल ट्रेड करने के चक्कर में ना ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर देते हैं जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, या बैक टू बैक जिसमें सर्किट लग रहा होता है, तो आपको उसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपको सर्किट वाले स्टॉक्स को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो सर्किट वाले स्टॉक्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है, तो उसमें जो है ना बार बार आपको सर्किट लगता हुआ दिखेगा, एंड उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, बायर सेलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सर्किट स्टॉक्स के ऊपर हमने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है, अगर आप नए हो, आपने नहीं देखा है, तो आप जाके देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नाउ कम्स द बोनस टिप कि आप कैसे अवॉइड करोगे जो फॉल्स कप एंड हैंडल बनते हैं, उसको आप अवॉइड कैसे करोगे। आज के बोनस टिप में यही है, हाउ टू अवॉइड फॉल्स पैटर्न। तो इसके लिए आप यूज करो मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब अ, आप हायर टाइम फ्रेम के साथ ना अपने जो, एक मिनट, हाँ, अपना जो पैटर्न है उसको आप हायर टाइम फ्रेम के साथ चेक करो। लाइक इसमें मैंने बात किया कि डेली, वीकली एंड मंथली आपको चेक करना है, राइट। तो मान लो कि किसी में आपको ना मंथली पे आपको दिख रहा है, नहीं, वीकली पे आपको दिख रहा है कि आपको पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। तो आप स्विच करो मंथली चार्ट पे एंड देखो कि वहाँ पे भी आपको वैसा कुछ फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एंड मान लो आपको वहाँ पे लग रहा है कि इसके जस्ट अपोजिट कुछ हो रहा है, तो आपको फिर उसको ट्रेड नहीं करना है। तो इस तरह जब आप दो टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हो ना, तो इसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपको अगर नहीं पता है मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में, तो आप ज़रूर देखो मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो, मस्ट वॉच है। मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं भी इसको पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ। तो आप जाके देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब चलो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने निकाल के रखे हैं। फर्स्ट है सुप्रीम इंफ्रा में मंथली चार्ट पे मुझे दिखा था पैटर्न, सुप्रीम इंफ्रा। ये देखो, आपको इसको ना थोड़ा सा चार्ट को आपको जूम इन करके देखना पड़ेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा चार्ट को ये एक्सपैंड करके मत देखना, तब आपको फॉर्मेशन दिखेगा। अगर मैं इसको लाइव मार्केट में आपको दिखाऊं तो देखो ये इस तरह का दिखेगा। और इसका एक और बोनस टिप है, आप इसमें ऐड कर सकते हो मूविंग एवरेज को भी। मैं बोनस टिप में लिख देती हूँ, ऐड 20 सिंपल मूविंग एवरेज। तो इससे आपको ना कप आइडेंटिफाई करने में इजी पड़ेगा, क्योंकि आपका मूविंग एवरेज का शेप जो होता है वो आपको दिखा देगा कि ओके इस तरह से प्राइस आ रहा है, इस तरह से, इस तरह से, देन इस तरह से जा रहा है। तो ये आप ऐड करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मिस हो गया था, सॉरी। मैंने अभी एग्जाम्पल देखा तो मुझे याद आया। तो ये कप आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी देगा। तो आप मूविंग एवरेज भी ऐड करके देखना। जैसे इसमें देखो मैंने ऐड करके देखा तो मुझे समझ में आएगा। मैं आपको डिलीट करके दिखाऊँ तो देखो मूविंग एवरेज की वजह से मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो आपका है वो राउंड शेप में बन रहा है, राइट। सेकंड है ताराचंद, वो भी ताराचंद इंफ्रा, वो भी है मंथली चार्ट पे, सी। ये भी आपको मूविंग एवरेज की वजह से ही दिखा। ये देखो इस तरह का दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे प्राइस ने आपका कौन ये बना, आपका हैंडल बना। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी। ये वर्क देखो कितना ब्यूटीफुल ये वर्क करता है, बट यस इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। ये आपको कम मिलेगा फॉर श्योर, आपको उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं ये पैटर्न। एंड देखो प्राइस ने बिल्कुल कितना अच्छा हैंडल फॉर्मेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, एंड देन ये कितना अच्छा वर्क किया। देन एक है थॉमस थॉमस स्कॉट, बहुत रेयर ये होता है। ये उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, बहुत रेयर ही आपको मिलता है। बट बॉटम पिकिंग के लिए ये अच्छा वर्क करता है। अगर आप बॉटम पिकिंग स्ट्रैटेजी सर्च करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हम लोग तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं पर्सनली। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये था, देन ये कंसोलिडेट हुआ एंड उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो एक ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। देन है एक किर्लोस्कर, ये है
वीकली चार्ट पे किर्लोस्कर। ये छोटा सा है बिल्कुल, देखो इतना सा ये राउंड शेप आपको दिख रहा है, देन ये ऐसे देखो आपका कंसोलिडेट हुआ प्राइस। तो ये काफ़ी छोटा था, ये डेली चार्ट पे शायद आपको बड़ा दिखे। हाँ, डेली चार्ट पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छा राउंड बॉटम आपको दिख रहा है। देखो मैं आपको अगर इसको जूम करके दिखाऊं, ये देखो आपको दिख रहा है राउंड शेप का बॉटम बिल्कुल दिख रहा होगा, इस तरह से प्राइस आपका राउंड शेप बना रहा है। तो ये होता है कप एंड हैंडल। और अगर आप कैसे जानना चाहते हो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो कैसे अवॉइड कर सकते हो, तो हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट वाली वीडियो आप देखो, उसमें मैंने बताया है कैसे आप फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। तो ये था हमारा कप एंड हैंडल का स्ट्रैटेजी वीडियो, आई होप समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।